डाकू डाका डालने जाते हैं, वो भी उसी मंदिर में मत्था टेकते हैं कि हमें कामयाबी देना है भगवान। चाहे जिस धर्म का भी वो उस अपने ऊपर वाले को याद करता है, और एक आस्तिक आदमी भी उसी मंदिर में जाता है। तो मंदिर में मत्था टेकने वाला हर आदमी आस्तिक हो, ये जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की मंदिर कहे जाने वाले पार्लियामेंट के सीढ़ियों पे मत्था टेक के कसम खाने वाला कि मैं लोकतंत्र की रक्षा करूंगा, वो लोकतंत्र का रक्षा करने का ही कसम खा रहा हो, ये जरूरी नहीं है। जिस तरह से इस लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जिस संविधान ने भारत की जनता को हक दिया कि अपनी असंतोष की आवाज वो उठा पाए, उसी लोकतंत्र में उस जनता को गाड़ियों के नीचे कुचल दिया जा रहा है। तो माननीय न्यायालय, इस लोकतंत्र का जो गला घोटा जा रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है, इसका जवाबदेही कौन लेगा? न मंत्री सुनते हैं, न न्यायालय में अगर सुनवाई जनता की हो तो एक संविधान का दरवाजा है जिसको ये खटखटा सकते हैं। ये हो बेरोजगार हो, मजदूर हो, इस देश के नौजवान जिनकी जनसंख्या आज के जनसंख्या के हिसाब से भारत की 60% से ज्यादा है, जिनकी रोजी रोजगार छीन ली गई, जब उनके मुंह में जबान नहीं है, हलक में आवाज नहीं है, तो ये किसान गार्जियन बन के भारत के खड़े हैं और 10 महीने से लड़ रहे हैं। 10 घंटे वो नौजवान रोड पे टिक नहीं सकते। ये देश के गार्जियन ने ये दिखा दिया कि गांधी जी के राह पे चलते हुए किस तरह से अहिंसात्मक आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुंह पे गांधी और दिल में गोडसे वाले इनको हरा नहीं पाएंगे। आखिर कोई आदमी गांधी और गोडसे को एक साथ लेके कैसे चल सकता है? लखीमपुर की घटना आप सबने देखा होगा, और पूरे भारत की लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली जो ये घटना हुई है। लेकिन इसमें सबसे पहली बात और अहम बात, भारत की गोदी मीडिया किस तरह से किसानों को हत्यारा बनाने में अब तुल गई है, जिसका उदाहरण मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये दैनिक भास्कर, जब दैनिक भास्कर ने कोरोना महामारी के लिए रिपोर्टिंग की थी तो काफी तारीफ हुई थी, लेकिन उसी दैनिक भास्कर ने आज क्या लिखा है कि मंत्री के काफिले ने 4 किसान कुचले, किसानों ने 4 भाजपा समर्थकों की हत्या की। ना कोई क्वेश्चन मार्क, ना कोई मार्क, मतलब सीधा सीधा किसान को हत्यारा साबित करने में गोदी मीडिया अखबार भी लग गई है और गोदी मीडिया चैनल तो लगी चुकी है। इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि जब यह घटना घटी तो 2 पूरे दिन तो शाहरुख खान के बेटे पे लगे रहे गोदी मीडिया। इस घटना घटने के बाद भी जो भारत के लोकतंत्र के लिए इतना शर्मनाक घटना है, उस घटना को छुपाने के लिए भी शाहरुख खान के बेटे पे फोकस करके दिखाती रही। लेकिन जो किसान वहां पे लखीमपुर खीरी में जिन पे गाड़ियां चढ़ा दी गई, उनके न्यूज को कम से कम चंद घंटों तक तो दबा के रखने की कोशिश की गई ताकि पूरा स्टेटमेंट तैयार किया जा सके मंत्री जी के साथ में बैठ के, और जब वो मीडिया में अपनी सफाई दे। आपने देखा होगा कि जितने भी स्टेटमेंट मंत्री जी के चल रहे हैं, एक भी स्टेटमेंट में काउंटर क्वेश्चन नहीं हो रहा, सिर्फ वो अपनी बातें रख के चले जाते हैं। मुद्दा लेकिन ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जिस भारत का लोकतंत्र पूरे विश्व में जाना जाता है, उस लोकतंत्र में आज़ादी के पहले भी नहीं, यानी कि गुलामी के दौर में भी नहीं, और भारत के आज़ादी के बाद भी नहीं, इस तरह से लोकतंत्र में जनता की आवाज को कुचलने की जो कोशिश की गई, अब तो जनता को ही कुचला जा रहा है। लेकिन इस पे सवाल पूछना जिसका काम था, वो चाटुकारिता में ऐसे लीन हो चुके हैं जो किसान को ही हत्यारे साबित करने में लग गए और अपनी जजमेंट सुना रहे हैं। मैंने दैनिक भास्कर का उदाहरण दिया, अभी देखा कई गोदी मीडिया के न्यूज़पेपर किस तरह से किसानों को ही गलत ठहरा रहे हैं। आखिर वो क्या जज बन गए इस देश के? क्या वही न्यायालय में तब्दील हो चुके हैं? मीडिया ट्रायल आपने, चाहे रिया चक्रवर्ती हो या शाहरुख खान के बेटे की आज मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा हो, सरकार को किस तरह से बचाने के लिए और उनकी डुगडुगी बजाने में लगी हुई है। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही खतरनाक अध्याय का शुरुआत हो चुका है। और मैं एक चीज आज कह देता हूं, ये सरकार बदल भी जाए, लेकिन इन गोदी मीडिया के गले में जो पट्टा डली है ना, ये आने वाले सरकार भी इनके गले में डबल पट्टा बांध के रखेगी। और इसी लोकतंत्र में आप कहते हैं कि विपक्ष कहाँ है? विपक्ष की आवाज को गोदी मीडिया के द्वारा दबाया जाता है। विपक्ष जब कहीं घटना पे जाना चाहता है तो आज लखनऊ में लैंडिंग उनकी बंद करा दी। ये लोकतंत्र है, और इसी लोकतंत्र में ये हो रहा है, ये इतिहास भी लिखा जा रहा है। हम बात करते हैं कुछ किसानों से। एक बार बताइए, जिस तरह से ये घटना घटी,
ये सब लोग जानते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरह से घटना को मीडिया प्रेजेंट कर रही है, जो गोदी मीडिया है, किसानों को ही हत्यारा बताने में लग गई। मैंने दैनिक भास्कर दिखाया आपको, उसने क्या लिखा है, 4 भाजपा समर्थकों की किसानों ने हत्या की। ये जजमेंट देने वाले हैं। सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से, महक आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई सच्चाई है। जब गाड़ी रोंद रही है किसानों को, उसे कहाँ ले जाएंगे? जो मंत्री के लड़का है उसकी गाड़ी है, उसे कहाँ ले जाएंगे? सीधा सीधा किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई है। और उसका जो वीडियो 4 दिन पहले वायरल हुआ है, मैंने देखा है, टेनी सांसद का। एक पीछे से काले झंडे दिखाने से क्या होता है, सामने दिखाइए। तो सामने दिखाने वालों को मैं सबक सिखा दूंगा, और इस लखीमपुर खीरी की क्या चले, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं रहने दूंगा। तो ये बयान को कहाँ ले जाएगी? जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी बयान वायरल हो रहा था कि जिस तरह से टिट फॉर टैट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जैसे को तैसा, यानी कि उकसा रहे थे अपने समर्थकों को किसान के खिलाफ। इसी तरह से अजय मिश्रा, जिनके बेटे के ऊपर यह आरोप है गाड़ी चढ़ाने का, वो किस तरह से बयान दे रहे थे अजय मिश्रा जी। उनका ही वीडियो वायरल है कि मैं मंत्री सांसद के अलावा भी बहुत कुछ हूँ। इसका मायने मतलब जनता अच्छी तरह से समझती है। एक बार बताइए, क्या लोकतंत्र में यही बचा है कि जिसको आप चुनते हैं वही जनता को धमकी दे रहा? ये तो लोकतंत्र की हत्या करना है, केवल लोकतंत्र नहीं है ये तो अपना निजी तंत्र है इनका। निजी तंत्र में गुंडा राज, ये तो योगी साहब बिल्कुल फेल हो चुके हैं अपनी जगह पर, और ये इनको मठ में किसी में चला जाना चाहिए। यहाँ पर इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उत्तर प्रदेश को। और मैं तो कहता हूँ कि मोदी सरकार को इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, तुरंत इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये अपने जाकर किसी मंदिर में मठ में पूजा करें, उसी में भलाई है इनकी। क्या इस्तीफा से किसी की जान वापिस आ जाएगी? क्या इस्तीफा देना ही इसकी सजा होती है? क्या जिसकी औलाद ना हो वो बाप माँ का दुख क्या समझेगा? जो वो औलाद का दुख क्या समझेगा? जिसके माँ बाप चले गए, जिसका बाप चला गया, उस बच्चे पे क्या गुजरेगी? क्या इनको पता है? क्या इस्तीफा देना ही इनको सजा नहीं मिलना चाहिए? इन पे हत्या का वो मुकदमा नहीं चलना चाहिए? इनको हत्या के हिसाब से सजा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए साहब। 302 का मुकदमा चलना चाहिए इनके ऊपर में, उसकी जांच होनी चाहिए स्पष्ट तौर पर, और स्पष्ट तौर पर जांच होकर के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और हमारे जो किसान मारे गए उनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा का मिलना चाहिए। और दूसरी बात, इनके परिवार में एक सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए साहब। आपने देखा होगा कि किस तरह से जनता की आवाज को दबाने के लिए भारत में इंटरनेट को जितनी बार बंद किया जा चुका है, 29 देशों में भारत टॉप पे है। जहां पे जनता की आवाज को दबाने के लिए इंटरनेट तक को बंद किया जाता है और बंद कर दिया जाता है, उसमें भारत टॉप पे है 29 देशों में, नंबर 1। और नंबर 2 पे कौन है पता है? वेनेजुएला, जहां पे मात्र 11 दफा इंटरनेट बंद किया गया है। आप समझ सकते हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 में कितना फर्क है। 2020 में 109 दफे भारत में इंटरनेट बंद किया गया, यानी कि जनता की आवाज नहीं पहुंच पाए, उसके पूरी तरह से तैयारी की गई। 119 बार 2019 में भारत टॉप पे है 29 देशों में। इसी तरह से लखीमपुर खीरी में भी इंटरनेट अभी बंद कर दिया गया है। आखिर ये कौन सा लोकतंत्र है? वहीं पे सुप्रीम कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 10 जनवरी 2020 को, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वाया इंटरनेट इज फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार है जनता का कि इंटरनेट के मार्फत उनको इंफॉर्मेशन मिले। उस जनता के मौलिक अधिकार का यह हनन है। माननीय न्यायालय ने कहा कि किसानों ने जब उनसे पूछा माननीय न्यायालय से कि हमें जंतर मंतर पे आप धरना देने का इजाजत दीजिए, तो न्यायालय ने यह कहा कि आप शहर का गला घोटना चाहते हैं। मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन एक आम नागरिक की हैसियत से एक सवाल जरूर पूछूंगा, और वो हमारा हक है, मौलिक अधिकार है कि जिस तरह से इस लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जिस संविधान ने भारत की जनता को हक दिया कि अपनी असंतोष की आवाज वो उठा पाए, उसी लोकतंत्र में उस जनता को गाड़ियों के नीचे कुचल दिया जा रहा है। तो माननीय न्यायालय, इस लोकतंत्र का जो गला घोटा जा रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जवाबदेही कौन लेगा? न मंत्री सुनते हैं, न न्यायालय में अगर सुनवाई जनता की हो तो एक संविधान का दरवाजा है जिसको ये खटखटा सकते हैं। ये हो बेरोजगार हो, मजदूर हो, भारत के आम जनता हो, जो किसी चीज से त्रस्त हो, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हो, और जब उस आवाज को दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, दमन किए जाते हैं जनता का। और आज तो यह हाल पहुंच गया कि उसी जनता पे और खासकर भारत के निर्माता किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया जाता है। इसका दोषी कौन है? उसने क्या गुनाह किया है? इसकी फैसला तो अदालत करे, पुलिस करे।
लेकिन जनता अपनी गुहार कहां लगाएगा जब उसकी सुनवाई ना मंत्री संतरी ना मौजूदा सरकार कर सकती है। तो वो रोड पे खड़ा होके जिस संविधान ने उसको हक दिया है कि उसी का दरवाजा वो खटखटा सकती है, आखिर वो जाएगी कहां? क्या जनता की हक का ये दमन नहीं है? ये आप कह रहे थे लोकतंत्र का गला नहीं गड़ा। लोकतंत्र हमारे देश में है ही नहीं। वो अंग्रेजों ने भी ऐसा नहीं किया था। जिस तरीके से गाड़ी से हमारे लोगों को कुचल दिया, जालियांवाला बाग के हत्याकांड से भी ज़्यादा विभत्स हत्याकांड है ये। आप देखिए, एक तरफ निहत्थे लोग हैं, वो अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार के नुमाइंदे और लोगों पे गाड़ी से कुचल रहे हैं। इससे बड़ा और खराब घटना, इससे दुखद दिन और हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कभी नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात मांग करेंगे मीडिया का रोल बहुत ही गलत है। जहां हमारे लोग पूरे एक साल से किसान का जन आंदोलन चल रहा है, और दूसरी तरफ मीडिया जो है रेव पार्टी में लगी हुई है। गोदी मीडिया पूरी तरीके से जैसे रोड पे रोलर चलाया जाता है, उसी तरीके से गोदी मीडिया जो है इस किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये है कि लोकतंत्र है कहाँ? मीडिया को क्या कहते हैं? आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जो डाकू डाका डालने जाते हैं वो भी उसी मंदिर में मत्था टेकते हैं कि हमें कामयाबी देना है भगवान। चाहे जिस धर्म का भी वो अपने ऊपर वाले को याद करता है, और एक आस्तिक आदमी भी उसी मंदिर में जाता है। तो मंदिर में मत्था टेकने वाला हर आदमी आस्तिक हो, ये जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की मंदिर कहे जाने वाले पार्लियामेंट के सीढ़ियों पे मत्था टेक के कसम खाने वाला कि मैं लोकतंत्र की रक्षा करूंगा, वो लोकतंत्र का रक्षा करने का ही कसम खा रहा हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है एक तरह से, और कई मामलों में हुई है, आज तो वो एकदम अपने अति पे पहुंच चुकी है। ये किसान जो पिछले 10 महीनों से क्या क्या, चाहे कोई भी वेदर कंडीशन हो, कोई भी वक्त हो, चाहे माइनस की टेम्परेचर हो, चाहे वो 50 डिग्री की गर्मी हो, चाहे तपती सड़क हो, इन्होंने अपनी संघर्ष को बदस्तूर जारी रखा। और मैं एक बार हमेशा कहता हूं और फिर कह रहा हूं कि इस देश के नौजवान, जिनकी जनसंख्या आज के जनसंख्या के हिसाब से भारत की 60% से ज्यादा है, जिनकी रोजी रोजगार छीन ली गई, जब उनके मुंह में जबान नहीं है, हलक में आवाज नहीं है, तो ये किसान गार्जियन बन के भारत के खड़े हैं और 10 महीने से लड़ रहे हैं। 10 घंटे वो नौजवान रोड पे टिक नहीं सकते। ये देश के गार्जियन ने ये दिखा दिया कि गांधी जी के राह पे चलते हुए किस तरह से अहिंसात्मक आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है। चाहे तुम लाख दमन कर लो सरकार, लेकिन ये किसान अपनी हिम्मत नहीं हारे, और उसी अहिंसा के बदौलत ये यहाँ पे खड़े हैं। मुंह पे गांधी और दिल में गोडसे वाले इनको हरा नहीं पाएंगे। आखिर कोई आदमी गांधी और गोडसे को एक साथ लेके कैसे चल सकता है? जिस पार्टी की बहुत सारे लोग गोडसे के पुजारी हो, उस पार्टी का प्रधान कहे कि गांधी की बात करे, ये कैसे संभव हो सकता है? इसी देश में गांधी जयंती पे गोडसे को ट्रेंड कराया जाता है, गोडसे जिंदाबाद। गोडसे जो गांधी का महज हत्यारा था, आजाद भारत में पहला आतंकी घटना माना जाता है जिसमें गांधी जी की हत्या की गई थी गोडसे के द्वारा। तो एक पार्टी दो मानसिकता, यानी कि गोडसे की मानसिकता और सामने गांधी को रख के अपनी राजनीति चमका रहा है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। ये लोकतंत्र में जो किया गया कृत्य है, क्या कहेंगे इस पे आप? ये जो आज की सरकार है, ये जो काले अंग्रेज हैं, ये गोरे अंग्रेजों से खतरनाक है। जैसे जलियांवाले कांड में अंग्रेजों ने भी किसानों को गाड़ी के नीचे कभी नहीं कुचला। अंग्रेजों ने सामने से लड़ते थे, डायर ने गोली चलवाई थी, लेकिन इन्होंने एक प्लान के तहत, एक साजिश के तहत जो इल्जाम दिया, जो कई दिनों पहले से वायरल भी इनका वीडियो भी हो रहा है, और इस सबसे ये सिद्ध होता है कि इस सारे प्लान के पीछे कोई बहुत बड़ी मास्टरमाइंड ताकत है। मास्टरमाइंड कुछ नहीं है। मास्टरमाइंड आप लोगों को समझना पड़ेगा कि भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, वो जिस तरह से कॉरपोरेट के हाथों में दिया जा रहा है, भारत में फूड एंड रिटेल की जो बाजार है, करीब 70 लाख करोड़ रुपए की बाजार है, जिसको आखिर में कॉरपोरेट के हवाले सब कुछ तो दिया जा चुका है। अडानी साहब
2020 से 15 सितंबर 2021 तक पर डे 1002 करोड़ रुपए की कमाई कर रहे थे। और वैसे तमाम धन्ना सेठ जो सबसे ज्यादा कम कमा रहे थे पर डे इसी पीरियड में, वो 100 करोड़ से ज्यादा सब कमा रहे थे। तो इस बाजार को बेचने के लिए जो आखिरी बाजार है, जो ये मुहिम सरकार ने चलाई है, लेकिन ये किसान जाग के खड़े हो गए, और जब किसान जागा है तो भारत जागा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बेरोजगार हो, मजदूर हो, युवा हो, ये आपका भारत है। भारत बनता है किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से, गरीबों से, मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से, और सबसे बड़ी बात यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता भारत का एक पहचान रहा है। उस पहचान को जो मिटाने की कोशिश करेगा, वो कितने आए और कितने मिट गए। नमस्कार।